आज शाम पूर्णिया से दिल दहलाने वाली खबर आई। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव की है। पता लगा इस गांव में 3 दिन पहले रामदेव उराम नाम के शख्स के बेटे की झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई। इसके बाद रामदेव उराम के दूसरे बेटे की तबीयत भी खराब होने लगी। इसी दौरान अफवाह फैला दी गई कि गांव के एक परिवार के घर में डायन का साया है। इसी परिवार के कारण गांव में नौजवानों की मौत हो रही है। इसके बाद इस परिवार के 5 लोगों को पकड़कर उनकी पिटाई की गई और उन्हें जिंदा जला दिया गया। पुलिस सबको हो जाने के बाद गांव में पहुंची। 5 लोगों की अधजली लाशें मिली। पुलिस ने इस केस में नकुल कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस शख्स पर 5 लोगों को जिंदा जलाने के लिए गांव वालों को उकसाने का आरोप है। इसके अलावा 2 और लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जिस परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है, उस परिवार के एक शख्स ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उसने कहा कि गांव के लोगों ने उसके परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाने के बाद उन्हें पानी में फेंक दिया और भाग गए। पूरा ये चला गया है, जला दिया है मम्मी पापा को, भाभी भैया को। तो अब हम वहाँ से आए सुबह में। क्यों जला दिया गया है? क्यों जला दिया? ये डैन उनके चक्कर में हम लोग को सब बस्ती वाला मिल के फंसाया था। फिर सब बस्ती वाला मिल के हम लोग को ऐसे किया। कितने लोग थे उसमें? 5 लोग थे। तो वो लोग क्या किया, उसको जला के मार दिया? मार दिया है, पानी में फेंक दिया है। पानी में फेंक दिया है? कहाँ पर फेंका है वो ये नहीं बता रहे। पूर्णिया के एसडीपीओ पंकज कुमार शर्मा ने कहा, 5 लोगों को जिंदा जलाने के आरोप में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इनफैक्ट मुफस्सिल थाना अंतर्गत जो हमारा टेटगामा नामक गांव है, वहां पे हमको सूचना सुबह 5 बजे मिली। सोनू नाम का एक लड़का है जिसकी 16 वर्ष की आयु होगी। उनके द्वारा बताया गया कि उरांव लोग ही, मतलब ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां आदिवासी उरांव की ही है। उन लोगों ने जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर जो उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दिया। ठीक है, पुणे पुलिस तत्काल पहुंची है और शाम में 5 बॉडी रिकवर हो गई है, चली गई है। गिरफ्तारी भी 3 की हो गई। FIR 4 नेम जिन्होंने बोला था शुरू में, तो 4 में से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी अज्ञात है जो अनुसंधान में आते चले जाए। ऐसे पूरे गांव के लोग इसमें शामिल थे। इनकी 3 टोला थी, 4.5 टोला के लोग इसमें थे। मैक्सिमम इसमें आदिवासी उरांव लोग। हत्या की सनसनीखेज वारदात बिहार की राजधानी पटना में भी हुई। पटना के दानापुर इलाके में एक प्राइवेट स्कूल के संचालक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना DAV पब्लिक स्कूल के पास हुई है। जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उसका नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार 2 व्हीलर से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी आए और अजीत कुमार के सिर में गोली मारकर फरार हो गए। अजीत की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया। मौके से कारतूस का एक खोखा भी मिला। अब पुलिस इस मर्डर केस की जांच कर रही है। खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत DAV स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और अनुसंधान में जुट जाती है। हम लोगों ने उनकी बॉडी को अनुमंडल अस्पताल में एडमिट करवा दिया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया जाएगा। इसके अलावा FSL की टीम को भी सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है और SDPO दानापुर के नेतृत्व में एक SIT का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। और परिजनों से भी हम लोगों ने बात की है, उनके परिजन आए हुए भी हैं और आगे की इसमें कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया मैंने जैसे बताया अभी, हत्या का मामला है और गोली मार के हत्या की है। मर्डर की वारदात मुजफ्फरपुर में भी हुई। मुजफ्फरपुर में एक पंचायत रोजगार सेवक की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। यह घटना मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर इलाके की है।
कुछ अपराधी लूट के इरादे से मोहम्मद मुमताज के घर में घुसे। घर वालों की नींद खुल गई। मोहम्मद मुमताज ने शोर मचाने की कोशिश की तो चोरों ने मोहम्मद मुमताज की उनकी वाइफ और बेटे के सामने चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी साथ ले गए हैं। अब पुलिस अपराधियों का सुराग हासिल करने के लिए आसपास के इलाकों में लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। मर्डर का सूचना मिला है। घटना लगभग 3 बजे के आसपास है और हमको 4 बजे तक का सूचना मिली है। हम आधा घंटा में यहाँ पे पहुँच गए हैं और उसका प्रोसेसिंग, अभी क्राइम सीन का प्रोसेसिंग चल रहा है। एफएसएल टीम भी पहुँची हुई है, डीएयू टीम भी, टेक्निकल टीम भी आया हुआ है और एसडीपीओ एसएचओ पूरा थाना यहाँ पे लगा हुआ है। और घटना का नियत क्या है, घटना का तरीका क्या है, या मोड ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए हम इसमें सस्पेक्ट लोगों का भी चिन्हित कर रहे हैं। तुरंत इसका कार्रवाई किया जाएगा इसमें। अगर क्राइम सीन वहाँ पे मर्डर वेपन जो है चाकू से मारा गया है तो वो वहाँ पे मिला है। एफएसएल टीम उसको नियमानुसार उसको सीज किया जाएगा। हत्या की खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा से भी आई। नालंदा में डबल मर्डर हुआ। नालंदा के दीपनगर इलाके में एक 20 साल की लड़की और 16 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झगड़ा गांव में चल रहे कीर्तन के आधार हुआ। कुछ ही देर के बाद फायरिंग हो गई। दुख की बात है कि जिन 2 नौजवानों की मौत हुई उनका झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। वो पास में बैठकर खाना खा रहे थे, उन्हें गोली लगी और दोनों की मौत हो गई। अभी हम लोग को तुरंत जानकारी मिली है कि दीपनगर थाना अंतर्गत डुमरावा गांव में गोलीबारी हुई है जिसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। दोनों डेड बॉडी को वहां से यहाँ लाया गया था। यहाँ आकर पता चला है कि दोनों की मृत्यु हो गई है। अभी घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है, किस बात को लेकर विवाद हुआ रहा है। गांव में पुलिस बल वहाँ तैनात है और छापामारी कर रही है। ये किस गांव का मामला है सर? डुमरावा, दीपनगर थाना।